नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, एग्जाम में जो जीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसमें 2018, 2019, 2020 करंट अफेयर्स प्लस जो लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस हैं उनमें से प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। इस वीडियो में आपके लिए यूँ समझ लीजिए सेम पैटर्न पर 100 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। वीडियो फ्री है, पूरा देखिए, चेक करिए क्या ये क्वेश्चंस आपको याद हैं। अगर याद नहीं है तो कर लीजिए, क्योंकि अभी ग्रुप डी आने वाला है और थर्ड फेज भी शुरू होने वाला है। आगे ये प्रश्न आपकी हेल्प कर सकते हैं अच्छा स्कोरिंग करने में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे पर डे इसी प्रकार से दूसरे सब्जेक्ट्स के भी जो टॉपिक आपके लिए बनाते हैं हम वो मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न, 71वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला था? तो 71वें गणतंत्र दिवस की परेड में असम राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला था। किस राज्य ने शिव भोजन योजना की शुरुआत की? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने शिव भोजन योजना की शुरुआत की थी। भारत का पहला एनिमल वॉर मेमोरियल कहां पर खोला गया? तो भारत का पहला एनिमल वॉर मेमोरियल उत्तर प्रदेश के मेरठ में खोला गया। कौन सा राज्य देश में सबसे अधिक सब्जी उत्पादन करने वाला राज्य बना है? तो पश्चिम बंगाल राज्य देश में सबसे अधिक सब्जी उत्पादन करने वाला राज्य बना है। अमेरिका में भारत के नए राजदूत के रूप में कौन नियुक्त हुए थे? तो अमेरिका में भारत के नए राजदूत के रूप में तरनजीत सिंह संधू नियुक्त हुए थे। पद्मश्री अवार्ड से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया? तो कंगना रनौत को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत की पहली जलमग्न मेट्रो किस राज्य में तैयार की गई? तो कोलकाता राज्य में भारत की पहली जलमग्न मेट्रो तैयार की गई। रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किस वर्ष तक भारतीय रेल को 100% विद्युतीकरण हो जाने की घोषणा की गई है? तो रेल मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा 100% तक विद्युतीकरण भारतीय रेलवे का 2024 में हो जाने की घोषणा हुई है। संपूर्ण भारत में वन नेशन वन कार्ड योजना कब लागू की गई? 1 जून 2020 को संपूर्ण भारत में वन नेशन वन कार्ड योजना शुरू हुई। चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो शिल्पा शेट्टी तथा राज कुंद्रा को चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया। भ्रष्टाचार सूचकांक 2020-19 में भारत की रैंकिंग 80 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण में कौन प्रथम स्थान पर रहा? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर रहा। IMF ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत का विकास दर अनुमान को घटाकर कितना कर दिया है? तो ये उन्होंने 4.8% कर दिया था, इससे भी नीचे चला गया था। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020 में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो दीपिका पादुकोण को बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, इनको WEF में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया। कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो कैथरीन सक्केलरोपोलो ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। SBI का नया MD कौन नियुक्त हुए हैं? तो श्रीनिवासुलु सेट्टी SBI के MD बने हैं। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की। जारी हाल ही में डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो हाल ही की जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत को 51वां नंबर मिला है। भारत सेना के उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल SK सैनी को भारतीय सेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। फिट इंडिया साइक्लोथॉन की शुरुआत कहां से की गई? तो फिट इंडिया साइक्लोथॉन की शुरुआत पणजी से की गई। भारत के 71वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो ब्राजील के राष्ट्रपति जेल्स बोल्सोनारो भारत के 71वें गणतंत्र दिवस की मुख्य समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में थे। भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो JP नड्डा भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष चुने गए। तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अर्जुन मुंडा तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो MP महेश्वरी को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। 29वां सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो वासुदेव मोहे, जिनकी पुस्तक चेकबुक है, इन्हें 29वां सरस्वती सम्मान मिला है। हाल ही की जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 2019-20 में कौन से नंबर पर था? तो 84 नंबर पर था। ICC अंडर 19 विश्व कप का आयोजन कहां किया गया? दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। RBI का नया डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो माइकल देवव्रत जो हैं RBI के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं। स्वच्छ दर्पण पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो पुरी जगन्नाथ पुरी को स्वच्छ दर्पण पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया।
दुनिया के 8 अजूबों की सूची में भारत के किस स्थल को शामिल किया गया है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को दुनिया के 8 अजूबों की सूची में शामिल किया गया है। बीसीसीआई के पॉली उमरगीर पुरस्कार से कौन सम्मानित हुए हैं? तो बीसीसीआई के पॉली उमरगीर पुरस्कार से जसप्रीत बुमराह सम्मानित हुए हैं। ओमान के नए सुल्तान कौन बने हैं? तो सुल्तान हैथम बिन तारिक ओमान के नए सुल्तान बने हैं। केंद्र सरकार ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया है? तो केंद्र सरकार ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर कर दिया है। कौन सा शहर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पहले संस्करण की मेजबानी कर रहा था? तो भुवनेश्वर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पहले संस्करण की मेजबानी कर रहा था। ग्लोब सॉकर अवार्ड में बेस्ट फुटबॉलर किसे चुना गया? तो ग्लोब सॉकर अवार्ड में बेस्ट फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को चुना गया। सीएए के विरोध में प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो सीएए के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला पहला राज्य केरल बना है। रेलवे बोर्ड के दोबारा अध्यक्ष कौन बने थे? तो रेलवे बोर्ड के दोबारा अध्यक्ष वीके यादव बने थे 2019-20 में, अब बदल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुपोषित माह अभियान कहाँ शुरू किया गया? तो कोटा राजस्थान में सुपोषित माह अभियान शुरू किया गया। क्वेश्चन को आप 2019-20 की नज़र से देखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मैक्सिकन ओपन खिताब किसने जीता? तो राफेल नडाल ने टेनिस के क्षेत्र में मैक्सिकन ओपन ये खिताब जीता। पेंशन अदालत का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो जम्मू में पेंशन अदालत का उद्घाटन हुआ। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया? तो 1 मार्च को मनाया गया शून्य भेदभाव दिवस। किस राज्य में 2 दिवसीय अनोखा मिर्च महोत्सव शुरू हुआ? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा ये उत्सव शुरू हुआ है। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मोइनुद्दीन यासीन मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। 5वीं बार दुबई ओपन टेनिस का खिताब किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच ने सर्बिया से हैं 5वीं बार दुबई ओपन टेनिस का खिताब जीता। एथलेटिक्स कोच और द्रोणाचार्य पुरस्कार जिसका निधन हुआ, जिन्होंने प्राप्त हुआ था ये दोनों पुरस्कार, जोगेंद्र सिंह सैनी। भारत किस देश को 280 करोड़ की रडार प्रणाली निर्यात करेगा? तो भारत आर्मेनिया को 280 करोड़ की रडार प्रणाली निर्यात करेगा। डायबिटीज अवेयरनेस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर जितेंद्र मोक्टा को डायबिटीज अवेयरनेस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ओलंपिक मेडलिस्ट पूर्व हॉकी खिलाड़ी जिनका निधन हो गया, क्या नाम है इनका? तो इनका नाम बलवीर सिंह है। इंडसइंड बैंक का नया एमडी सीईओ कौन बने हैं? तो सुमंत कटपालिया इंडसइंड बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं। विश्व उत्पादकता कांग्रेस 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? भारत में इसका आयोजन किया गया। किसे श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 से सर्वानंद सोनेवाल को पुरस्कृत किया गया। भारत की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल किसे बनाया गया है? तो मेजर जनरल माधुरी कानिटकर को भारत की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया है। कौन महिला क्रिकेटर इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली महिला बन गई हैं? तो हेदर नाइट इंग्लैंड से हैं, तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली महिला बन गई हैं। अभिषेक सिंह को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो वेनेजुएला में अभिषेक सिंह को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। होली में किसी स्वामी विवेक हाल ही में किसे स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो जादव पायेंग को स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस शहर में एग्रो फार्मा प्रोजेक्ट को स्टोर करने के लिए एक्सपोर्ट कोल्ड जोन लॉन्च किया गया? तो फार्मा प्रोजेक्ट को स्टोर करने के लिए मुंबई में एक्सपोर्ट कोल्ड जोन लॉन्च किया गया है। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 में मुकेश अंबानी कौन से नंबर पर थे? 2020 की बात हो रही है तो 9वें नंबर पर थे। किस स्थान पर लाइट कंटेंट हेलीकॉप्टर उत्पादन का उद्घाटन हुआ? तो लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर उत्पादन बेंगलुरु में शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की आधारशिला कहां पर रखी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की आधारशिला चित्रकूट में रखी। चित्रकूट किस नदी के किनारे है? कमेंट बॉक्स में शेयर करिए आंसर इसका। विक्रमशिला महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो भागलपुर बिहार में विक्रमशिला महोत्सव शुरू हुआ। मुंबई पुलिस के नए कमिश्नर कौन बने हैं? तो परमवीर सिंह मुंबई पुलिस के नए कमिश्नर बने हैं। दुती चंद ने खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों में 100 मीटर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो दुती चंद ने खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों में 100 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। गूगल फेसबुक ने किस देश में डिजिटल सेंसरशिप लागू करने के तहत प्रतिबंध लगाया है? तो पाकिस्तान में गूगल फेसबुक ने डिजिटल सेंसरशिप कानून के तहत प्रतिबंध लगाया है। जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाते हैं। शीतकालीन खेलों का आयोजन कहां पर हुआ? तो गुलमर्ग में कश्मीर में शीतकालीन खेलों का आयोजन हुआ। किस भारतीय क्रिकेटर ने तीनों प्रारूप से संन्यास की घोषणा की? तो वसीम जाफर मुंबई से जो हैं
भारतीय क्रिकेटर तीनों प्रारूपों सन्यासी घोषणा की। स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल ब्रांड प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो स्पोर्ट्स लाइफस्टाइल ब्रांड प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर खान। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में किस झील को जीवित इकाई घोषित कर दिया है? तो पंजाब और हरियाणा राज्य ने सुखना झील चंडीगढ़ में जो है इसे जीवित इकाई घोषित कर दिया है। मुख्यमंत्री दाल भात योजना किस राज्य की सब्सिडी वाली खाद्य योजना है? तो मुख्यमंत्री दाल भात योजना झारखंड राज्य की सब्सिडी वाली योजना है। भारतीय सेना ने महिलाओं के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का आयोजन कहां पर किया? तो भारतीय सेना ने महिलाओं के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का आयोजन नलबाड़ी में किया। हिंद महासागर आयोग का पर्यवेक्षक मुख्य रूप से कौन शामिल हुआ है? तो हिंद महासागर आयोग के पर्यवेक्षक के रूप में भारत शामिल हो गया है। सेंट एंटनी श्राइन वार्षिक उत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो श्रीलंका में सेंट एंटनी श्राइन वार्षिक उत्सव शुरू हुआ। टाइम पत्रिका ने किसे विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया? तो इंदिरा गांधी को शामिल किया है। विदेश मंत्रालय का अगला प्रवक्ता कौन बना है? तो अनुराग श्रीवास्तव बने हैं। यस बैंक प्रशासक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो यस बैंक के प्रशासक का पदभार प्रशांत कुमार ने ग्रहण किया है। मुख्य सूचना आयुक्त की शपथ किसने ली थी 2020 में? तो विमन जुल्का। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो छत्रपति संभाजी एयरपोर्ट। महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदलकर रख दिया है। भारतीय सेना की अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी प्रज्ञान सम्मेलन 2020 कहां पर शुरू हुआ? तो भारतीय सेना की अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी प्रज्ञान सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हुआ। चापचार कूट त्योहार कहां मनाया जाता है? तो चापचार कूट त्योहार मिजोरम में मनाया जाता है। पेप्सी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो पेप्सी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर शेफाली शर्मा को बनाया है और आप एड में टाइगर और दिशा पाटनी को भी देखते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया? तो कोच्चि में आयोजित किया गया। खेलो इंडिया वुमेन हॉकी लीग का पहला संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ। टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स में किसे स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया? पीवी सिंधु को स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज पुस्तक जो है, क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियन नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो स्मृति ईरानी ने किया। नमस्ते ओरछा महोत्सव कहां शुरू हुआ? तो मध्य प्रदेश में नमस्ते ओरछा महोत्सव शुरू हुआ। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन जिन्होंने इस्तीफा दे दिया? तो एनएस विश्वनाथन ने इस्तीफा दे दिया है। पहली बार महिला T20 कप में फाइनल में पहुंचने वाली टीम कौन सी बनी है? तो भारत बनी है। गूगल कब तक दिल्ली में क्लाउड नेटवर्क सुविधा बनाने की योजना कर रहा है? तो 2021 इस साल बन जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में कितने ध्वजवाहक होंगे? तो टोक्यो ओलंपिक में ध्वज लेकर आगे चलेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे देश को, तो 2 लोग होंगे। अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहां पर शुरू की गई? तो पंचकुला हरियाणा में शुरू की गई। जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा हुई? तो महाराजा सूरजमल के नाम पर रखने की घोषणा हुई है। तुर्की में भारत के अगले राजदूत के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो संजीव कुमार पांडा जी नियुक्त हुए हैं। कॉमनवेल्थ के पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो जादव पायेंग को कॉमनवेल्थ के पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो लग्जमबर्ग यूरोपीय देश है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला पहला देश बना है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 मार्च को 49वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस ये मनाया गया। किस कंपनी ने कैश म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ओप्पो कंपनी ने कैश म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। दिव्यांग शिल्पकारों को बढ़ावा देने के लिए एकम मेला कहां शुरू हुआ? तो एकम मेला नई दिल्ली में शुरू हुआ। किस राज्य की विधानसभा में ई विधान प्रक्रिया लागू हुई? तो अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा में ई विधान प्रक्रिया शुरू हुई। सऊदी अरब का ग्रीन कार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो MA यूसुफ अली सऊदी अरब का ग्रीन कार्ड पाने वाले पहले भारतीय बने हैं। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2020 का शुभारंभ कहां पर हुआ? तो पूसा कृषि विज्ञान मेला 2020 का शुभारंभ नई दिल्ली में हुआ। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो फ्री है तो आपके दोस्त भी ज़रूर देखेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसी प्रकार से वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करके ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन करके रखें, जिससे हम 3 वीडियो अपलोड करते हैं, तीनों आपको मिल सकें। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।